तो आज का वीडियो है जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स हुई थी। इंडिया के अंदर पहलगाम अटैक हुआ था तो हमने रिटेलिएशन किया और अटैक किया टेररिस्ट स्पॉट्स पर। फिर वो जो आतंकवादी जगहों पे हमला किया तो पाकिस्तान की तरफ से इंक्वायरी होनी चाहिए थी कि हम मिल के सफाया करें उनके, बट नहीं हुआ और चीज़ें बहुत बढ़ गई। तुम्हें पता होगा अब तो ख़त्म भी हो चुकी है, एक तरीके से सीज़ फायर पे हैं। तो क्या वो वार सही थी या नहीं थी, इस पर बात करेंगे हम स्पिरिचुअलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पीस चाहिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वार ज़रूरी थी। तो कौन सही है कौन गलत है उसका एक अलग पर्सपेक्टिव भी तुम देख लोगे। देखो, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पीस का मतलब क्या होता है, शांति का मतलब क्या होता है। शांति का मतलब ये होता है कि वहाँ पे वॉयलेंस ना हो। बट अगर तुम सेल्फ डिफेंस में कोई कदम उठाओ तो उसको भी शांति का प्रतीक माना जाता है। मतलब मान लो कि किसी ने तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया और तुमने उसका जवाब दिया है और तुम्हें पता है कि वो जो सामने वाला हमला करने वाला है वो ना कि मेरे लिए ख़तरनाक है, अभी तो वो मेरे पे हमला कर रहा है, पर हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में वो किसी और पे भी हमला करेगा। तो वहाँ पे तुम्हें सेल्फ डिफेंस करनी ही पड़ेगी, खुद के लिए भी और आगे आने वाले जो हमले हैं, जो प्रोबेबल अटैक्स हैं, जो आज तुम उन्हें छोड़ दोगे तो वो आगे किसी और पे करेंगे, तो वहाँ पे तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। यहाँ पे हमें याद आती है बुद्ध की एक बात, जब बुद्ध और राजा अजातशत्रु बैठे थे। राजा अजातशत्रु ने कहा था, एक कहानी है ये कि मेरे सैनिक भी आपकी मतलब संन्यास ले रहे हैं, आपके इस कम्यून में आ रहे हैं, तो इससे हमें ख़तरा है, हमारी सेना हमें छोड़ के जा रही है, आप उन्हें समझाइए। तो बुद्ध कहते हैं कि जो सेना के लोग हैं उनको मैं अपने कम्यून में नहीं लूँगा डायरेक्टली। अगर तुम्हें संन्यास लेना है तो तुम जहाँ पे हो वहाँ पे भी रह सकते हो अपना कर्म करते हुए। बट बुद्ध ने वहाँ पे एक बहुत अच्छी बात कही थी कि क्या होता है ना कि सांप को ज़रूरी नहीं है कि वो काटे ही, बट सांप को अपनी फुंकार ज़रूर दिखानी चाहिए ताकि उसको लोग ये भी ना माने कि वो हिंसक है, बट उसको लोग ये भी ना समझे कि वो एक वीक है, वो एक कमज़ोर है जो खुद की आत्मरक्षा नहीं कर सकता है। तो हिंसा वॉयलेंस वो होती है जो तुम सामने से वॉयलेंस कर रहे हो किसी और के ऊपर, जैसे किसी के जानवर को मारना, किसी इंसान को चोट पहुंचाना बेमतलब ही। बट जब सामने वाला तुम पे हिंसा कर रहा है और तुम उसका जवाब दे रहे हो, इसलिए नहीं कि तुम्हें सामने वाले से हेट है, तुम्हें सामने वाले से नफ़रत है, तुम्हें बस उसको मतलब करना है ख़त्म कि भाई इसने मेरे पे अटैक किया तो अब मैं इसको भी ख़त्म कर दूंगा, नहीं, इस भावना से नहीं। तुम्हारी भावना ये है कि बस मुझे मेरा भी सेल्फ डिफेंस करना है और मेरे बाद में ये किसी जिसको मारेगा उनका भी डिफेंस करना है, तो वो उस पर जो तुम अटैक करते हो उसे सेल्फ डिफेंस कहा जाता है। यहाँ पे भी अगर तुम महाभारत का कॉन्टेक्स्ट भी देखो तो वहाँ पे कृष्ण ने भी पूरी कोशिश की थी कि युद्ध टल जाए, और वहाँ पे भी कृष्ण ने युद्ध नहीं किया था। बहुत लोगों को लगता है कृष्ण ने वायलेंस की थी, वहाँ पे अर्जुन ने वायलेंस की थी, नहीं, वहाँ पे अर्जुन ने सेल्फ डिफेंस का रास्ता अपनाया था। जो भी द्रौपदी के साथ हुआ था उसका वो रिटेलिएशन था। तो वहाँ पे जब तुम सेकंड पार्टी होते हो, जब तुम होने वाले अटैक का एक रिटेलिएशन देते हो, और वो भी तुम आम नागरिकों को नहीं मारते हो, वो भी तुम उन लोगों को मारते हो जो इनजस्टिस के साथ खड़े हैं, जो गलत के साथ खड़े हैं, और तुम सत्य के साथ खड़े होते हो, तो वहाँ पे हिंसा नहीं होती है, वहाँ पे होता है धर्म को के साथ खड़ा होना। धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, धर्म मतलब जो सही है उसके लिए खड़ा होना। जब तुम सत्य के लिए खड़े होते हो, जब तुम वायलेंस नहीं कर रहे होते हो बल्कि सेल्फ डिफेंस कर रहे होते हो, तो वहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है। और जो लोग पीस कर रहे थे, जो लोग शांति कर रहे थे, वहाँ पे भी हमें ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि शांति तभी आएगी जब ऐसे लोग जो कभी भी शांति का मतलब समझ ही नहीं सकते हैं उनके खिलाफ तुम फाइट करो। क्योंकि फाइट हमेशा शांति से 99.99% जीती जाती है, बट 1%, 0.1%, 0.001% केसेस में कभी कभी तुम्हें सेल्फ डिफेंस करनी पड़ती है। मैं ये कह रहा हूँ तुम्हें वॉयलेंस कभी भी नहीं करनी है, बट तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए पीस की, और सेकंड नंबर पे 0.1% पे जो आता है वो होनी चाहिए सेल्फ डिफेंस की। सेल्फ डिफेंस तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, क्योंकि सेल्फ डिफेंस कभी भी ये नहीं होता है कि तुम वॉयलेंस कर रहे हो। सेल्फ डिफेंस हमेशा ये होता है कि तुम पीस की तरफ ही जा रहे हो। वो ऐसी पीस है कि जब तुम सेल्फ डिफेंस के लिए खड़े होगे सामने वाले के सामने, तो तुम खुद के लिए भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रोबेबल जो उनके ऊपर हमले हो सकते हैं उनके खिलाफ तुम खड़े हो गए हो। हाँ, मैं समझता हूँ कि वार ठीक नहीं है, वॉर नहीं होनी चाहिए, बट जब लास्ट ऑप्शन ही वॉर रहे, जब ऐसे इंसान जिन्होंने मासूमों को जान ले लिया, जिन्होंने 26 मासूमों को मार दिया जो सिर्फ घूमने गए थे पहलगाम, जैसे कि तुम देख सकते हो इंसिडेंट, उनका जवाब देने के लिए, उनको साफ करने के लिए कभी कभी हमें ऐसे मेजर्स उठाने पड़ते हैं जहाँ पे हमें उनके ऊपर स्ट्राइक करनी पड़ती है।
तुमने देखा होगा कि इंडिया ने अभी तक इसे वॉर का नाम नहीं दिया है, क्योंकि ये वॉर नहीं है। वॉर होती है दो देशों के बीच में, बट यहाँ पे थी इंडियन डिफेंस फोर्सेस वर्सेस टेररिज्म, और वहाँ पे पाकिस्तान भी बीच में कूद आया, क्योंकि जाहिर सी बात है इंटरनेशनल बॉर्डर भी क्रॉस हो गया था। और पाकिस्तानी आर्मी तो खुद ही शुरुआत से टेररिज्म को सपोर्ट देती ही है। उनके खुद के डिफेंस मिनिस्टर ने यह बात कही है न्यूज़ चैनल के ऊपर कि हमने यूएसए का साथ दे के सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा पहले भी किया है टेररिज्म, आतंकवाद। तो जब बात ये हो जाती है तो फिर तो दो जो देश है वो अपने आप आ जाते हैं। बट शुरुआत हुई थी इंडियन डिफेंस फोर्सेस, इंडिया वर्सेस आतंकवाद के बीच में, इंडिया वर्सेस टेररिज्म के बीच में। तो इससे वॉर का नाम मत दो, ये वॉर नहीं थी, ये स्ट्राइक्स थी। और पीस का चूरन जो है वो वही लोग बोल सकते हैं जिनको ये, जब तक उन पे नहीं है ख़तरा। अगर उनका कोई परिवार वाला होता उन 26 जो वहाँ पे घूमने गए थे टूरिस्ट, उनमें, तो वो भी समझते कि हाँ हमें जस्टिस मिलना चाहिए। तो ये पीस तब करो जब दो ऐसे देश के बीच में फ़ाइट हो रही हो, जिन्हें वायलेंस कर रहे हो, जो बेमतलब की फ़ाइट कर रहे हो। बट नहीं, इंडिया ने जवाब दिया है टेररिस्ट के ऊपर, और सामने वाले देश ने अपने जो आतंकवादी है उनका साथ देना ठीक समझा। अब इनमें वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि वहाँ की आर्मी और वहाँ की गवर्नमेंट, इस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि वहाँ के जो सिविलियंस है उनको किस हिसाब से बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनको किस हिसाब से इंडिया के ख़िलाफ़ फेक बातें बता रहे हैं कि तुम आर्मी का साथ दो, जबकि उनकी आर्मी उनसे ही झूठ बोल रही है। सो हाँ, यहाँ पे जब बात जस्टिस की आ जाती है, जब बात आ जाती है न्याय की, कि न्याय मिलना चाहिए, जब बात आ जाती है कि जिनके साथ गलत हुआ है उनको उनका हक मिलना चाहिए, तो यहाँ पे पीस की बात मत करो। यहाँ पे बात करो कि उनको न्याय कैसा मिले। जितने भी आतंकवादी हैं जिन्होंने पहले भी 1997 से लेके आज तक अटैक्स किए हैं, चाहे वो मुंबई का अटैक हो, चाहे वो पार्लियामेंट अटैक हो, चाहे वो उरी अटैक हो, पहलगाम अटैक हो, चाहे पुलवामा अटैक हो, चाहे कोई सा भी अटैक हो, आज तक जितने भी अटैक्स हुए हैं उनमें जितने भी आतंकवादी हैं, जब तक उनको करारा जवाब ना मिले और जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी गवर्नमेंट, तो नाम की आर्मी चलाती है वहाँ पे। सो बात यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया की नहीं है, बात यहाँ पे पीस वार की नहीं है, बात यहाँ पे है सत्य की, बात यहाँ पे धर्म की। धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, फिर से कह रहा हूँ, धर्म मतलब जो सही है उसके साथ खड़े होने की। तो यहाँ पे सही ये था कि जितने भी मासूम पहलगाम में मरे हैं और पहलगाम में जिनको मारा गया है, बेचारे उनकी कोई गलती नहीं थी। जो 1997 से टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं उससे भी पहले हो रहे हैं पूरी दुनिया में, इंडिया से पहले भी, वो जो लोग हैं उनको सबक सिखाना ज़रूरी है। तो वहाँ पे पीस का मतलब यही हो जाता है कि ऐसे लोग जो पीस का मतलब नहीं समझते हैं, सेल्फ़ डिफेंस में, वायलेंस में नहीं, सेल्फ़ डिफेंस में, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। तो कभी कभी पीस ऐसे ही आती है कि कुछ ऐसे लोगों को जवाब भी दिया जाए जो हमारी पीस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो पीस के दो मतलब होते हैं, एक तो पीस में रहो, कुछ मत करो, वायलेंस मत करो, और एक सेल्फ़ डिफेंस में हथियार भी उठा लो और उन लोगों को करारा जवाब दो जो तुम्हारे सामने खड़े हैं। बात यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की ना भी करूँ तो बात यहाँ पे ये कर लूँ कि जो लोग मासूमों को मार रहे हैं सिर्फ खुद के कुछ एजेंडाज़ के लिए, तो ऐसे लोगों को फिर जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी जगह तुम होते तो तुम भी यही चाहते। भले ही इसका कुछ भी तुक बने ना बने, बट बात यह है कि आज उन्होंने उनको मारा है, कल वो किसी और को मारते और ऐसी ही साइकिल चलती रहती। सो हाँ, वायलेंस तो कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए, वार तो कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। बट जो ये हुआ, जो इंडिया ने अभी किया, वो ना वार थी ना वो वायलेंस थी, वो था सेल्फ़ डिफेंस, और वो था जस्टिस, वो था न्याय, वो था धर्म के साथ खड़ा होना, सत्य के साथ खड़ा होना, जो सही है उसके साथ खड़ा होना। और जो गलत लोग हैं, जो आतंकवाद हैं, जो आतंकवादी हैं, उनके ऊपर हमला करना। तो यही है पीस का मतलब, यही बताया है बुद्ध ने, यही बताया है स्पिरिचुअलिटी ने। स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ ध्यान नहीं होता है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि ध्यान के साथ तुम जो सत्य है, जो धर्म है, जो सही है, उसको भी जोड़ लो। और धर्म का मतलब फिर से कह दूँ तीसरी बार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये नहीं, इनको रिलीजन्स कहा जाता है। धर्म का मतलब है जो सही है वो करना। तो यहाँ पे असली आध्यात्म वो है जिसमें ध्यान भी है, जिसमें सच भी है, और जिसमें जो लोग गलत हैं उनके खिलाफ़ खड़ा होना भी है, वो चाहे हथियार से हो, वेपन से हो, या फिर वो चाहे बोली से हो, क्योंकि कभी कभी अस्त्र काम आते हैं, कभी कभी शस्त्र काम आते हैं, और कभी कभी सिर्फ पीस काम आती है। तो जहाँ पे वॉयलेंस है उसके साथ तो मैं हुई नहीं, बट जहाँ पे सेल्फ़ डिफेंस है उसके साथ मैं हूँ। तो हमें सबसे पहले तो वॉयलेंस और सेल्फ़ डिफेंस के बीच का फ़र्क समझना होगा, कि ताकि हम पीस करने से पहले समझ जाए कि जो इंडिया कर रहा है वो वॉयलेंस कर रहा है या फिर वो सेल्फ़ डिफेंस कर रहा है। वॉयलेंस वो होता है जो बेमतलब
किसी की भी जान ले ले और अपने बस ऐसे ही, क्योंकि हम खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग मानने लग गए हैं, जैसे कि आतंकवादी। और सेल्फ़ डिफेंस का मतलब होता है जो जस्टिस के साथ खड़ा हो, जैसे इंडियन डिफेंस फोर्सेस जिन्होंने उनके ऊपर इसलिए हमला किया क्योंकि उन्होंने मासूमों की जान ली थी, इसीलिए। सो तुम्हें फ़र्क समझ में आ गया होगा। तो वॉयलेंस कभी भी ठीक है नहीं, वार कभी भी ठीक है नहीं, बट सेल्फ़ डिफेंस ठीक है। क्योंकि तुम सेल्फ़ डिफेंस अगर किसी गलत आदमी के खिलाफ़ कर रहे होते हो तो तुम सिर्फ अपने सेल्फ़ डिफेंस नहीं कर रहे होते हो, तुम अपने साथ साथ उन लोगों की भी सेल्फ़ डिफेंस कर रहे होते हो कि कल को जाके उन्होंने इतने लोगों को मारा है और कल जाके वो और लोगों को भी मार सकते थे। तो हाँ, वॉयलेंस ठीक नहीं है, बट सेल्फ़ डिफेंस ठीक है, क्योंकि तुम वहाँ पे अपनी भी सेल्फ़ डिफेंस कर रहे हो और बाकियों की भी। आई होप तुम बहुत कुछ इससे समझे होगे। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त व्यस्त ऐसे देखते रहो और ध्यान में रहो, जागरूक रहो, सत्य के साथ रहो। बाय।